मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ऑलरेडी हम लोग इंग्लिश ग्रामर का बहुत सारे रूल्स खत्म कर चुके हैं और अभी हम लोग आगे के रूल्स देखते हैं। चलिए एक एक करके रूल्स हम लोग समझेंगे। तो वो सिंटेक्स और टेंस बेस्ड कुछ रूल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी रूल्स बन सकता है उसे कंप्लीट करेंगे। तो प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग समझेंगे, सबसे पहले प्रोनाउन का यूज क्या है, अर्थात जो हम लोग सर्वनाम यूज करते हैं इसका यूज क्या है सर्वनाम का। सर्वनाम का यूज हम लोग देख लेते हैं। तो जब नाउन के स्थान पर जिसका यूज करेंगे उसे ही हम लोग सर्वनाम कहेंगे, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिसका यूज करेंगे, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात नाउन के जगह पर ही प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो प्रोनाउन में जनरली हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो रूल्स होगा, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से रिलेटेड रूल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ रूल्स को हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद फिर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ रूल्स हम लोग समझेंगे। तो आइए एक एक रूल करके हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये सर को हम लोग डिलीट करते हैं और फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट रूल है प्रोनाउन चैप्टर्स का। सबसे पहला रूल हम लोग देखते हैं। ये रूल है, जैसे यहाँ पर अगर वो इज आर वाज वर बी इतना से पढ़ेंगे, ठीक है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। सच एज यहाँ हो गया बट, फिर हो गया एक्सेप्ट। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है, इज है, आर है, वर्स है, वर है, बी है, बीन है, सच एज है, या फिर बट है या एक्सेप्ट है। इसके बाद सदैव नोमिनेटिव केस प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना है। कौन सा केस प्रोनाउन? प्रोनाउन का नोमिनेटिव केस ही इस्तेमाल करना है। प्रोनाउन का कौन सा केस इस्तेमाल करना है? नोमिनेटिव केस। तो नोमिनेटिव केस क्या होता है फ्रेंड्स? आई होता है, वी होता है, यू होता है, आई वी यू, ही हो जाएगा, एस एच ई सी हो जाएगा, आई टी इट हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है। ये सारे नोमिनेटिव केस हो गए प्रोनाउन के। तो इसका ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे, आई वी यू ही शी इट दे, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या है रिलेट, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित यह रूल है। पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित, रिलेटिव प्रोनाउन से नहीं, अर्थात प्रोनाउन से रिलेटेड प्रोनाउन जितने भी प्रकार है उससे। तो प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग नोमिनेटिव केस में कब करेंगे? जब इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, सच एज, बट, एक्सेप्ट दिया हो। तो इसके बाद अगर प्रोनाउन का यूज करना हो तो नोमिनेटिव केस में ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर है इट इज डैश। अगर यहाँ पर दो ऑप्शन हो, मी या आई, ठीक है, इट इज मी या माई आई, या फिर एक और ऑप्शन में देता हूं माई, ठीक है।
और इसके बाद अगर यहाँ पर आ जाए हु शुड, SHOULD, हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, शुड बी ब्लेम्ड फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है, शुड बी ब्लेम्ड फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो इट इज मी, आई, माई हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो फिर कौन सा नॉमिनेटिव केस है? मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, माई पोसेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, और आई नॉमिनेटिव केस है प्रोनाउन का, ठीक है। तो आई हमारा राइट आंसर है, बाकी ये दोनों बहुत गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग इसका देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल्स हम लोग चेक कर लेते हैं इसी का। दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे एक और एग्जाम्पल्स है, आई हैव नॉट सीन सच अ consummate artist as him या he या his। राइट क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? आई हैव नॉट सीन सच अ कंज्यूमेट आर्टिस्ट एज, तो यहाँ पर सच एज आ गया, तो सच एज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे, तो ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, और ये हिम हो या हिज हो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं, रूल नंबर सेकेंड प्रोनाउन से रिलेटेड। वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। अगर कोई भी वर्ब हो या फिर प्रीपोजिशन हो, ठीक है, या फिर प्रीपोजिशन हो, कोई भी वर्ब हो या फिर प्रीपोजिशन हो, इसके बाद प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? इसके बाद प्रोनाउन का हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब है या फिर प्रीपोजिशन है, इसके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन ही इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आई का मी हो गया, ठीक है, वी का अस हो गया, यू का यू ही रहेगा, और ही का हिम हो गया, फिर नेक्स्ट शी का हर हो गया, इट का इट ही रहेगा, और दे का क्या हो जाएगा? दे का देम हो जाएगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का, आई, मी, अस, यू, हिम, हर, इट या देम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर रूल नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल नंबर थर्ड हम लोग के पास है, जैसे तीसरा रूल है, VING के पहले, ठीक है, वर्ब फॉर्म कौन सा? V4, VING अगर हो तो VING के पहले हम लोग कौन सा प्रोनाउन का फॉर्म यूज करते हैं? कि पहले हमेशा प्रोनाउन का पोसेसिव फॉर्म, ठीक है, पोसेसिव फॉर्म ही हम लोग यूज करते हैं, पोसेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन ही प्रोनाउन को ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पोसेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन क्या है? तो पोसेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यहाँ पर हो जाएगा, जैसे आई का माई हो जाएगा, ठीक है, आई का माई यूज करेंगे, वी का आवर यूज करेंगे, ठीक है, वी का आवर हो जाएगा, फिर यू का योर्स हो जाएगा पोसेसिव फॉर्म्स में, ही का हिज हो जाएगा पोसेसिव फॉर्म, शी का हर हो जाएगा, और इट का इट्स हो जाएगा पोसेसिव फॉर्म, ठीक है, और दे का क्या हो जाएगा? दे का देयर हो जाएगा पोसेसिव फॉर्म। तो ये सब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, VING। तो फर्स्ट रूल हम लोग क्या देखे, यदि क्या क्या हो, अगर is, are, was, were, be, been, such as, but, except हो, तो इसके बाद I, we, you, she, he, it, they नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल करेंगे, जैसे it is I
who should be blamed for all problems. Next, I have not seen such a consummate artist as he. फिर अगर verb या preposition के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम के रूप में। अगर रूल थर्ड है, अगर भी, आईएनजी, भी फोर का इस्तेमाल करना हो या जिरंड का इस्तेमाल करना हो तो उसके पहले सदैव पोसेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे। माई, आवर, योर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक। नेक्स्ट हम लोग जैसे इसका एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। हम लोग जिरंड में भी इसके बारे में चर्चा किए थे, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड। I am so well prepared. I am so well prepared that there is no question of dash me या my या I failing in the एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? आई एम सो वेल प्रिपेयर्ड दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आई, मी, माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। तो इसके पहले फेलिंग है, V4 है, V4 अर्थात VINC फॉर्म है, तो इसके पहले क्या यूज करना होगा? पोसेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, अर्थात वाई यूज करेंगे। एम, मी गलत और आई गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 4, प्रोनाउन का रूल नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 4 में हम लोग देखेंगे ईच अदर या फिर वन अनदर। इसके बारे में हम लोग पिछले भी डिस्कस किए थे, लेकिन एक बार फिर ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए यूज करना है या वस्तुओं के लिए, और वन अनदर का यूज हम लोग करेंगे दो से अधिक। ठीक है, दो से अधिक, मोर देन, दो से अधिक, मोर देन टू। ठीक है, ईच अदर दो के लिए यूज करेंगे और वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर सिंस देयर फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 5, पांचवा रूल हम लोग के पास है यहाँ पर। रूल नंबर 5 जो है, इसके बारे में हम लोग रूल नंबर 5 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 5 हम लोग के पास क्या है? रूल नंबर 5 है वन से रिलेटेड। वन का अर्थ क्या होता है? कोई भी व्यक्ति। ठीक है, वन का मीनिंग क्या है? कोई भी व्यक्ति। ठीक है, कोई भी व्यक्ति वन का चलिए अब देखते हैं। वन का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, वन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी व्यक्ति। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वन का जब यूज करना हो तो वन के रूप में, अगर यह वन सब्जेक्ट के रूप में अगर आए, ठीक है, वन जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? वन या वंस ही यूज करेंगे। हिज, इट्स या हर, ही वगैरह यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा हम लोग कर देते हैं जो कि एरर में ही गिनती होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, वन शुड, SHOULD, वन शुड
वन शुड एनालाइज, वन शुड एनालाइज, ठीक है, वन शुड एनालाइज, क्या अगर यहाँ पर हिज लिख दे, वन शुड एनालाइज हिज, या वन शुड एनालाइज वंस, ठीक है, मिस्टेक, MISTAK, मिस्टेक, इफ ही या वन wants to PROGRESS प्रोग्रेस, तो क्या होगा, वन शुड एनालाइज हिज या वंस मिस्टेक, या फिर इफ ही या वन वांट्स टू प्रोग्रेस। तो यहाँ देख लीजिए, जब भी वन आए तो ही हिज वगैरह यूज नहीं करेंगे, वन के साथ वंस का ही यूज करेंगे जो कि सही है, हिज गलत हो जाएगा, वन के साथ वन का ही इस्तेमाल करेंगे, ही गलत हो जाएगा, ठीक है। वन वांट्स टू प्रोग्रेस और वंस मिस्टेक, तो यहाँ पर ये सही है, वन शुड एनालाइज वंस मिस्टेक इफ वन वांट्स टू प्रोग्रेस, ठीक है। तो रूल नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन से रिलेटेड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही रिलेटेड है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है यह रूल। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, यह रूल नंबर 6 है, ठीक है, रूल नंबर 6 प्रोनाउन से रिलेटेड, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सबसे पहले अर्थ क्या होता है, अपने आप को या खुद को, और यह सब्जेक्ट का ही बोध कराता है। अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो उसका प्रभाव जिस क्रिया पर पड़ता है वह खुद ही सब्जेक्ट होता है, वहां पर रिफ्लेक्सिव का ही इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम कह दे राम cursed him for the failure, ठीक है, राम cursed him for the failure, राम असफलता के लिए उसको अभिशाप दिया या उसको बद्दुआ दिया। तो यहाँ पर तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरों को वह ब्लेम लगाया तो ठीक है, लेकिन अगर यही एग्जाम्पल अगर वह खुद को ब्लेम लगाया होता तो क्या लिखते, राम cursed himself, ठीक है, himself for the failure। तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। तो रूल नंबर हम लोग 6 कंप्लीट की। फिर हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में भी हम लोग देख लेते हैं कि इसके बारे में समझते हैं। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चल रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल एक जगह और करेंगे, तो वो किस किस वर्ड के बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो वो रूल नंबर 7 में देख लेते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 7 में मान के चलिए, अगर यह वर्ब आ जाए, ठीक है, एक्टिव वॉइस में आना चाहिए, ठीक है, कौन सा वर्ब, अवेल ऑफ, जिसका मतलब होता है लाभ उठाना। फिर एंजॉय आ जाए, अवेल ऑफ या ENJOY, एंजॉय आ जाए जिसका मतलब होता है मजा करना। या अप्लाई आ जाए, ठीक है, जिसका मतलब होता है लागू करना या काम में मन लगाना। या फिर रिजाइन आ जाए, RESIGN, रिजाइन आ जाए, भाग्य के भरोसे छोड़ना। ये 4 वर्ड आ जाए तो इसके बाद हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, माना माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, जहां जैसे सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका कंडीशन है। पहला नंबर में तो यह एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। और इसके बाद जो है दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ना हो तो फिर हम क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ठीक इसके बाद इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, an intelligent
An intelligent man always an intelligent man always avails of, ठीक है, avails of every opportunity, OPPORTUNITY, every opportunity। क्या यह गलत है? तो कहेंगे बिल्कुल, ऑफ कोर्स यह रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि अवेल्स के बाद क्या होना चाहिए? अवेल्स के बाद, जो अवेल्स ऑफ के बाद क्या होना चाहिए? हिमसेल्फ का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि मैन है और इसके लिए ही का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर गलत है, इसको हम लोग करेक्ट करके ऐसे लिखेंगे, एन इंटेलिजेंट मैन always avails of himself every opportunity। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो रूल नंबर 7 में हम लोग क्या देखें? अगर अवेल्स ऑफ हो, एंजॉय हो, अप्लाई हो या फिर रिजाइन हो, तो इसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जरूर करना है। कंडीशन अगर यह एक्टिव फॉर्म में हो और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 देख लेते हैं। रूल नंबर 8 क्या है हम लोग के पास? और रूल नंबर 8 जो है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है रूल नंबर 8। तो रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे सबसे पहले रूल आप सुन लीजिए, फिर मैं इसे समझाता हूं। जैसे अगर यहाँ पर हु लिखा हो, ठीक है, तो हु जो हो, हु किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पर विच लिखा हो तो विच व्यक्ति को छोड़ करके किसी निर्जीव के लिए इस्तेमाल करेंगे, या सजीव के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के लिए हु ही करेंगे। और यहाँ पर एक और है, डैट है, ठीक है। डैट सभी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जनरल रूप में, लेकिन कॉमन एरर के हिसाब से हु सजीव के लिए और विच निर्जीव के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 वर्ड को बहुत खास तरीके से समझिए कि पारंपरिक रूप से हु का इस्तेमाल व्यक्ति के लिए, विच व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सजीव निर्जीव दोनों के लिए, और डैट सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक इस्तेमाल में हु सभी सजीवों के लिए इस्तेमाल होता है, और कॉमन एरर के दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि हु का इस्तेमाल निर्जीव वस्तुओं और विच का इस्तेमाल सजीव वस्तुओं के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ममना is a man. Mamna missed her dog who died of a skin disease। क्या यह सही है? तो ठीक है, सजीव के लिए इस्तेमाल हुआ कॉमन एरर के हिसाब से, और विच का इस्तेमाल निर्जीव के लिए करेंगे, तो यहाँ पर राइट। लेकिन एक खास रूल जब हम लोग यूज करेंगे, विच का भी हम लोग इस्तेमाल देख लेते हैं। विच का इस्तेमाल कहाँ करना है? ये हु का इस्तेमाल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर दी कंपनी निर्जीव है, दी कंपनी which 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 tries, the company which tries to motivate, ठीक है, the company which tries to motivate its employees, motivates its employees get success in its endeavor। ठीक है, तो यहाँ पर विच का भी इस्तेमाल हम लोग
देख लिए कि निर्जीव के लिए हु का इस्तेमाल सजीव के लिए, डेट तो दोनों के लिए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग समझते हैं, ये खास इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 9। इसे आप ध्यान से एकदम रिमेम्बर कर लेना है, ध्यान से सुनना है, भी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले इनमें से किसी का भी इस्तेमाल हो, ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए, सजीव हो, निर्जीव हो, व्यक्ति हो, बाकी सभी के लिए सिर्फ डैट का इस्तेमाल होगा, हु या विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन कब डैट का ही इस्तेमाल करेंगे, हु या विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे? अगर ऑल हो, ठीक है, मच हो, ठीक है, ये सब अगर लगा हुआ हो तो ध्यान देना है, ऑल हो, मच हो, एनीथिंग हो, एनीथिंग हो, दी ओनली हो, ठीक है, दी ओनली लगा हो, दी सेम हो, ठीक है, दी सेम लगा हो, या फिर नथिंग लगा हो, NOTHING, नथिंग लगा हो, एनीबडी हो, ANYBODY, एनीबडी हो, या फिर नोबडी हो, नोबडी हो जाए, या फिर समबडी हो, या फिर समबडी हो, या फिर क्या हो, नन हो, या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री हो, तो फिर हु या विच का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, हु या विच का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। हमेशा क्या यूज करना है, डैट का ही इस्तेमाल सही होगा। क्या क्या हो, ऑल हो, मच हो, एनीथिंग हो, दी ओनली हो, दी सेम हो, नथिंग हो, एनीबडी हो, नोबडी हो, समबडी हो, नन हो, एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री हो, तो फिर हमेशा डैट का ही इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं जी, एग्जाम्पल क्यों ना समझें। जैसे यहाँ पर ऑल आ गया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए हु, विच या हु, विच या डैट, ठीक है, ये तीन लिख दिए, ऑल, हु, विच या डैट, फिर आ गया ग्लिटर्स, ठीक है, उसके बाद ग्लिटर्स इज, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, तो क्या सही होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, ऑल आ गया तो फिर हम लोग डैट का इस्तेमाल करेंगे। मच होता तो भी डैट का इस्तेमाल होता है, एनीथिंग होता, दी ओनली होता, द सेम होता, नथिंग होता, एनीबडी होता, नोबडी होता, समबडी होता, नन होता, एडजेक्टिव होता, इन सुपरलेटिव डिग्री होता, तो ये फिर भी हम लोग क्या यूज करते हैं, डैट का इस्तेमाल करते हैं। ये रूल नंबर 7 भी है, रूल नंबर 9 भी हम लोग कंप्लीट किए। चलिए रूल नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। 10 भी खास इंपॉर्टेंट रूल है। रूल 10 यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 10 ध्यान से सुनिए, क्या कर रहा है, हु हो, ठीक है, अगर हु हो या फिर विच, हु, विच और डैट, ये तीन पर तो हम लोग चल ही रहे हैं, के बाद अगर वर्ब उसके ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार इस्तेमाल होती है, ठीक है, तो ठीक है, जैसा रूल हम लोग देखे वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ओनली वन ऑफ आ जाए, ठीक है, लेकिन ओनली वन ऑफ आ जाए जिसमें हु, विच या डैट के बाद आने वाला वर्ब एक वचन में होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यह अपवाद में चलेगा, ठीक है। हम लोग क्या समझे इसमें, हु हो, विच हो, डैट हो, तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं किसके अनुसार यूज करते हैं, जैसे यहां पर देख लेते हैं, एक उदाहरण लिखे हैं, यहाँ पर हु है, विच है, डैट है, इसके बाद जो वर्ब हम लोग इज यूज किए किसके अनुसार किए,
तो यहाँ पर तो ग्लिटर्स है, तो इसके अनुसार तो हम लोग यूज ऑल डैट ग्लिटर्स, यहाँ पर तो एक्सेप्शन है। इसके और पहले वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पर विच के बाद जो हम लोग वर्ब यूज किए ट्राइस, किसके अनुसार यूज किए, हु विच डैट के बाद जो वर्ब ट्राइस यूज किए, विच के ठीक पहले जो सब्जेक्ट है या नाउन है उसके अनुसार किए। दी कंपनी है सिंगुलर फॉर्म में है तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट ही इस्तेमाल किए हैं। फिर यहाँ पर देखिए हु का इस्तेमाल है, हु के बाद फिर डाइट, ये तो फिर चलिए भी में है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हु विच डैट के बाद जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं, ठीक इसके पहले जो नाउन रहता है उसी के हिसाब से वर्ब यूज करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दी ओनली ऑफ के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, दी ओनली ऑफ के बाद हम लोग यूज क्या करेंगे, सो दी ओनली ऑफ के बाद जो हम लोग यूज करेंगे उसमें एक्सेप्शन के हिसाब से क्या है, दी ओनली ऑफ के बाद हु विच या डैट आ जाए तो आने वाला वर्ब एक वचन में ही होता है, ठीक है। जैसे ही इज द ओनली बॉय, यहां पर उदाहरण है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव हो जाएगा और हैज गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 क्या है, जितने भी पर्सन्स के प्रोनाउंस हैं, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, इस्तेमाल कैसे करेंगे, सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे। अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाए तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर आ जाएगा आपका थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन, और उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट पर्सन, ठीक, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड, उसके बाद थर्ड पर्सन एक ले लेते हैं यू ही, एंड फर्स्ट पर्सन लेते हैं आई आर गोइंग टू going to watch an educational videos together, ठीक है। आप, वह और मैं एक साथ जा रहे हैं एजुकेशनल वीडियो, शैक्षणिक वीडियोस देखने। तो यहाँ पर यू हो गया सेकेंड पर्सन, ठीक है, ही हो गया थर्ड पर्सन और आई हो गया फर्स्ट पर्सन। तो पर्सन के भी इस्तेमाल में हम लोग को ये खास ध्यान रखना है
इस सेकेंड पर्सन सबसे पहले यूज करेंगे, थर्ड पर्सन उसके बाद यूज करेंगे और फर्स्ट पर्सन लास्ट में यूज करेंगे। अगर तीनों पर्सन इकट्ठे आए तब, ठीक है। अगर सभी पर्सन्स के प्रोनाउन साथ में आ जाए तो पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और बाद में फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। लेकिन अगर दो पर्सन ही आए तो उसमें चलेगा यू एंड आई एंड यू, ऐसे हो सकता है। लेकिन तीनों पर्सन अगर आ जाए तो इसी क्रम में यूज करेंगे। लेकिन दो पर्सन आ जाए तो उसमें भी अगर हम लोग इसी तरीके से यूज करें, यही क्रम अगर रखें तो और भी ज्यादा बेटर है। चलिए, हमारा ये प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी रूल्स हम लोगों ने देखा उसे, सबसे पहले प्रोनाउन से रिलेटेड कि प्रोनाउन है क्या, इसका हम लोग इस्तेमाल किए। यहाँ पर लिखे नहीं, प्रोनाउन इज अ part of speech which is used in place of a noun, ठीक है, जो किसी भी नाउन के जगह पर इस्तेमाल करते हैं और यह एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। फिर नेक्स्ट प्रोनाउन में फर्स्ट रूल इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, सच एज, बट, एक्सेप्ट के बाद नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ही लिखेंगे। इट इज आई हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन सच ए कंज्यूमेट आर्टिस्ट एज ही। वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैट। जैसे फिर नेक्स्ट है रूल 3, VING के पहले अगर पोसेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन ही सदैव इस्तेमाल करना है, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर के रूप में। आई एम सो वेल प्रिपेयर्ड दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माय फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, सही हो जाएगा। ईच अदर या वन अनदर आ जाए तो ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल करेंगे, वन अनदर दो से अधिक के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के रूप में वन का इस्तेमाल हो तो फिर वन या वंस का ही इस्तेमाल वन के साथ हमेशा करेंगे पोसेसिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे वन शुड एनालाइज वंस मिस्टेक इफ वन वांट्स टू प्रोग्रेस, ही या हिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में जैसे हिमसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स, हरसेल्व्स, देमसेल्व्स, जहां पर जरूरत हो, खुद या अपने आप को संबोधित करना हो तो हिराम कस्ड हिम फॉर द फेलियर, ये दूसरों को ब्लेम कर रहा है तो हिमसेल्फ का यूज नहीं किया। लेकिन यही राम अपने खुद को ब्लेम करे अपने फेलियर के लिए तो राम कस्ड हिमसेल्फ फॉर द फेलियर। फिर नेक्स्ट एक्टिव फॉर्म, दो कंडीशन होना चाहिए, अवेल ऑफ, एंजॉय, अप्लाई और रिजाइन के बाद सदैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल तभी होगा या करेंगे सदैव जब कंडीशन दो लागू हो। एक तो यह एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। एन इंटेलिजेंट मैन ऑलवेज अवेल्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, गलत हो जाएगा। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हिमसेल्फ करना था मैन के हिसाब से, तो एन इंटेलिजेंट मैन ऑलवेज अवेल्स ऑफ हिमसेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी, ये राइट है। फिर अगर हम रूल नंबर 8 की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में मामना सपोज दैट इट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन एंड मिस्ड हर डॉग हु डाइड ऑफ ए स्किन डिजीज, ठीक है। तो यह सही है क्योंकि हु का इस्तेमाल सजीव पर्सन के लिए किया गया है यहाँ पर, और विच का इस्तेमाल सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं निर्जीव के लिए इस्तेमाल किया गया। The company which tries to motivate its employees get success in its endeavor, ठीक है। फिर अगर ये सब वर्ड्स आ जाए तो इसके बाद हु या विच का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, डैट का इस्तेमाल करें। ऑल, मच, एनीथिंग, दी, ओनली, द सेम, नथिंग, एनीबडी, नोबडी, समबडी, नन, एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, हु विच का इस्तेमाल इसके साथ न करें। जैसे ऑल, हु, विच, डैट, क्या लिखेंगे, ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पर डैट लिखेंगे, हु या विच गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, हु, विच और डैट, तीन के बाद जो वर्ब आता है वो इसके पहले वाले नाउन के हिसाब से आता है, ठीक है।
नेक्स्ट, अगर तीन पर्सन एक साथ आ जाए किसी भी सेंटेंस में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ जाए, तो उसका सही क्रम इस प्रकार होना चाहिए, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। एज फॉर एग्जांपल, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू वॉच एन एजुकेशनल वीडियोस टुगेदर। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण हो गया। चलिए फिर हम लोग अभी 5 मिनट के ब्रेक में, 5 मिनट का एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।
चलिए अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी रूल्स था उससे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। प्रोनाउन से रिलेटेड एक मिनट, प्रोनाउन से रिलेटेड जो रूल थे उससे हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग नेक्स्ट रूल जो है एडजेक्टिव से रिलेटेड जो रूल है इसे हम लोग देख लेते हैं। एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल्स जो भी है उससे हम लोग अब कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं। एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है? एडजेक्टिव को हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, यह करता है क्या है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, या तो नाउन की विशेषता बतलाएगा या फिर प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। लेकिन ये तो एडजेक्टिव है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और एक है एडवर्ब, ठीक है। ये मैं क्या लिखा, एक मिनट। दूसरा है एडवर्ब और एक और है एडवर्ब। ये क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण, वो तो था विशेषण और ये है क्रिया विशेषण। ये क्या करता है? किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है या फिर एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है या फिर कोई दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। माना ध्यान दीजिए, ये वर्ब की क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या फिर अपने आप कोई और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। और एडजेक्टिव जो है नाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ये तो दोनों चीज के बारे में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। क्या बोले हैं? कौन बोल रहा है? कहाँ है आप? क्या?
कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोग वेट कर लिए 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग अभी देख रहे थे एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी रूल्स अभी बनेंगे उसे भी हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण, ठीक है। ये हम लोग भी समझ लिए थे, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विशेषण और विशेषण दो चीजों की विशेषता बतलाता है। एक तो नाउन की विशेषता बताता है, दूसरा जो है यहाँ प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है, ठीक है। एक नाउन की विशेषता बताता है, दूसरा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एक और है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट, वो है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या करता है, यह भी मॉडिफाई करता है, मॉडिफिकेशन करता है, क्वालिटी बताता है। लेकिन किसको क्वालिफाई करता है, किसकी विशेषता यह डिस्क्राइब करता है, यह एक नंबर में वर्ब की, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में एडजेक्टिव की, ठीक है, एडजेक्टिव की, और या फिर किसी और एडवर्ब की, ठीक है। यह तीन चीजों की विशेषता को क्वालिफाई करता है, एक तो वर्ब की, क्रिया की, फिर विशेषण की, और फिर क्रिया विशेषण की भी। तो यह भी मॉडिफिकेशन करता है, क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है, क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, और एडजेक्टिव क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। चलिए हम लोग इससे संबंधित जो रूल्स सभी बन सकते हैं उसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोगों ने कुछ वर्ड पढ़ा था, प्रीफिक्स, सफिक्स,
कि किसी चीज़ में आगे ऐड करके या पीछे ऐड करके हम लोग बना सकते हैं। या फिर जैसे हम लोग कैसे पहचानेंगे कुछ वर्ड्स को कि यह एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। जैसे कैसे जानेंगे कि कोई वर्ड नाउन है, या फिर हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई वर्ड वर्ब है, या फिर कैसे जानेंगे कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है। इस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर रूल्स पर चलेंगे। या कैसे समझेंगे कि कोई एडवर्ब है। ठीक है, कुछ बेसिक हम लोग रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद जो रूल्स वगैरह है लिटिल का, ए फ्यू का, फिर सम, एनी का, अदर देन का, इन सब रूल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाउन है या फिर वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो जनरली सफिक्स ऐड करके हम लोग बनाते हैं एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन या वर्ब। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ब को हम लोग चेक करते हैं। एडवर्ब को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो जनरली एडजेक्टिव, जनरली क्या करते हैं, एडजेक्टिव प्लस एलवाई हम लोग ऐड करते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव प्लस एलवाई हम लोग ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो एडजेक्टिव प्लस एलवाई ऐड करेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे यहाँ पर साइलेंट है, साइलेंट में हम लोग अगर एलवाई ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइलेंट में एलवाई ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, साइलेंट। साइलेंट में एलवाई ऐड, साइलेंट में एलवाई ऐड करेगा, साइलेंट में एलवाई ऐड करेगा तो साइलेंटली, साइलेंटली। ठीक है, साइलेंट में अगर एलवाई ऐड करते हैं तो साइलेंटली बन जाएगा। इसी तरीके से ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में अगर एलवाई ऐड करते हैं तो ऑनेस्टली बन जाएगा। ठीक है, HONESTLY, ऑनेस्टली, ये एडजेक्टिव है। फिर इसी प्रकार से अगर मिल्ड में, ठीक है, MILD, मिल्ड में अगर एलवाई को हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, मिल्डली बन जाएगा। ठीक है, तो यह भी एडजेक्टिव से क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। एडजेक्टिव है साइलेंट, एलवाई ऐड कर दिए, साइलेंटली, ऑनेस्ट से ऑनेस्टली, मिल्ड से मिल्डली, तो ये सब हमारा एडवर्ब बन गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे। जब लास्ट में, ठीक है, क्या क्या मिल जाए, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको फुल मिल जाए, FUL फुल, ठीक है, या मिल जाए एबल, ABLE एबल, या मिल जाए OUS, ठीक है, या मिल जाए IC, या मिल जाए LESS, या मिल जाए IVE, या आपको मिल जाए OUS, तो आप समझिए कि यह एडजेक्टिव है जनरली। ठीक है, जैसे एक एक वर्ड से हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, कुछ वर्ड देखते हैं। अनेबल, UNABLE अनेबल है, ठीक है, अनेबल है। यहाँ पर कैपेबल है, CAPABLE कैपेबल है। और फिर कैपेबल वर्ड हम लोग देखे, फिर एडवाइजेबल वर्ड हम लोग देख लिए, एडवाइजेबल। फिर इसी तरीके से एप्रिशिएबल वर्ड हम लोग देखे। तो यहाँ जो इतने सारे वर्ड जो हम लोग देखे, इस सब में क्या मिल रहा है, एबल मिल रहा है। ठीक है, ये एबल वर्ड आपको हर जगह मिल रहा है सफिक्स के रूप में। ठीक है, वर्ड प्लस सफिक्स, ठीक है, वर्ड प्लस SUFFIX सफिक्स में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, एबल। तो हमारा क्या बन जा रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, एडजेक्टिव बन जा रहा है। क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। तो यहाँ पर अन प्लस एबल, UN प्लस ABLE एबल, क्या बन गया, अनएबल बन गया। ठीक है, अनएबल बन गया। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या बन रहा है, कैपेबल, कैप प्लस एबल, ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, कैपेबल बन गया। तो ये सारे एडजेक्टिव हैं। ठीक है, अनेबल, कैपेबल, एडवाइजेबल, एप्रिशिएबल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फुल को भी ऐड करेंगे ठीक इसी प्रकार, तो वो भी एडजेक्टिव ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण है ब्यूटीफुल, BAUTIFUL, ब्यूटीफुल में फुल मिल जाएगा आपको। फिर शेमफुल, SHAMEFUL, शेमफुल पे फुल मिल जाएगा। फिर केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड इसी तरीके से आपको मिल जाएगा COLORFUL, कलरफुल। तो यहाँ पर क्या क्या मिल गया, ब्यूटीफुल में फुल, शेमफुल में फुल, केयरफुल में फुल, कलरफुल में फुल। इस सबको अगर हम
इस तरीके से अलग अलग पार्टीशन कर दे इस वर्ड को, तो क्या क्या बन जाएगा, BEAUTY प्लस फुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर नेक्स्ट में SHAME शेम प्लस फुल, तो शेमफुल। फिर CARE केयर प्लस ये हो गया FUL फुल, केयरफुल। और ये COLOR कलर प्लस फुल, तो ये हो गया कलरफुल। तो इस प्रकार किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर FUL फुल भी हम लोग ऐड कर दे या नजर आ जाए तो वह क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ही कहलाते हैं, अर्थात विशेषण ही वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं OUS से रिलेटेड, ठीक है। लास्ट में अगर OUS है तो फिर उसके कुछ वर्ड्स और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ADVAN एडवांटेजियस, एडवांटेजियस, ठीक है। फिर SAGA सैगासियस, SAGACIOUS सैगासियस। फिर है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस। फिर इसी तरीके से यहाँ पर इनॉर्मस है, इनॉर्मस। ये सब लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, OUS। इसका मतलब ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर लास्ट में IC मिल जाए, लास्ट में क्या मिल जाए, IC, लास्ट में IC मिल जाए तो वह भी क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। जैसे BEATI, BEATIFIC, ब्यूटीफिक, यहाँ पर होना चाहिए BEAUTIFIC, ब्यूटीफिक में IC है। फिर इसी प्रकार में रियलिस्टिक, ठीक है। फिर हॉरिफिक, HORRIFIC, हॉरिफिक। अगर आपको भी कुछ वर्ड्स ऐसे मालूम हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, बिकॉज जितनी बार आप रिवाइज करते हैं वो चीज़ उतनी ही लंबे समय तक आपको बढ़िया से याद रहते हैं। फिर मटेरियलिस्टिक, सब में IC है, इट मीन्स ये सारे वर्ड्स आपका क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है लेस, जहाँ कहीं भी अगर लेस मिल जाए लास्ट में तो वो सभी एडजेक्टिव है। जैसे माइंड, MIND, माइंड प्लस लेस क्या हो जाएगा, माइंडलेस। यहाँ आपको देखने को मिलेगा माइंडलेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मीनिंगलेस, MEANING, मीनिंगलेस आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है हार्मलेस, HARMLESS, हार्मलेस। फिर होपलेस, HOPELESS, होपलेस। ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड आपको IBE, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में IBE देखने को मिल जाए, जैसे IBE मिल जाए, जैसे इमेजिनेटिव, ठीक है। इमेजिनेटिव में IBE है। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेंटिव में IBE है। नेक्स्ट ऑफेंसिव, OFENSIV, ऑफेंसिव में IBE मिल जाएगा। फिर प्रिवेंटिव में IBE मिल जाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। फिर OUS अगर मिल जाए आपको, OUS, ठीक है, तो ये सब वर्ड्स भी एडजेक्टिव ही होंगे। जैसे GRANDIOS, ग्रैंडियोस है। फिर VERBOS, वर्बोस है। लास्ट में OSE है, ठीक है, OSE है। तो इसका मतलब ये सब वर्ड्स भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से रिलेटेड हम लोग ने क्या क्या देखा, यहाँ पर लास्ट में अगर फुल हो, एबल हो, OUS हो, IC हो, LESS लेस हो, IVE हो या OUS हो, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ही कहलाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नाउन से रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। NOUN, नाउन से रिलेटेड हमारा वर्ड्स क्या क्या है, जिससे लास्ट में क्या क्या रहे तो हम समझ जाएंगे कि यह नाउन है। तो सबसे पहले MENT, मीट हो तो समझेंगे नाउन है। सन हो, TION, सन हो तो नाउन है।
फिर ओ यूएस हो, सॉरी यूएस नहीं, ना लास्ट में क्या क्या तो समझेंगे नाउन है, मीट हो, सन हो, मीट हो सन हो, या एसटी हो, या फिर NESS नेस हो, एसटी हो नेस हो, या TY हो, या फिर CY हो, या फिर ट्यूड हो, TUDE ट्यूड हो, या फिर क्या हो SIS हो, या फिर ISM हो, या ARY हो, या फिर ER हो, या फिर AGE हो। तो हम क्या समझेंगे, ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। ठीक है, जैसे फर्स्ट MENT से हम लोग देख लेते हैं, अरेंजमेंट ARRANGEMENT अरेंजमेंट है, या फिर मैनेजमेंट है MANAGEMENT मैनेजमेंट है, या फिर एग्रीमेंट है AGREMENT एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, नाम है। तो किसी तरीके से सन वाला वर्ड भी हम लोग चेक कर लेते हैं, TION हो लास्ट में, तो ये सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, ये सारे क्या होंगे, नाउन ही होंगे। जैसे यहाँ पर वर्ड देख लेते हैं, एग्जामिनेशन हो, ठीक है, एग्जामिनेशन हो, या फिर क्या हो, इरिटेशन हो, एग्जामिनेशन हो या इरिटेशन हो, या फिर क्या हो, ब्यूटिशियन हो, या फिर आपका क्या हो, सर्कुलेशन हो। तो ये सब हो, इसका मतलब क्या है, यह नाउन है। फिर नेक्स्ट हो, ST अगर लास्ट में मिल जाए तो यह भी नाउन होगा। जैसे यहाँ इंथुसियास्ट, या फिर रियलिस्ट इंथुसियास्ट, या रियलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट हो, या फिर क्या हो, मेटीरियलिस्ट हो। तो ये सब का सब क्या कहलाएगा, नाउन ही कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड अगर लास्ट में, वो भी सारे वर्ड्स नाउन ही होंगे अगर लास्ट में क्या आ जाए, NESS मिल जाए। ठीक है, एंडिंग विथ अगर नेस हो तो ये भी नाउन कहलाएगा। जैसे फेयर, FAIR फेयर, FAIR फेयरनेस हो, या मीनिंग या मीनिंगफुलनेस MEANING MEANING FUL मीनिंगफुलनेस हो, या क्या हो, नर्वस नर्वस हो, नहीं सॉरी नर्वसनेस हो, या रेस्टलेस रेस्टलेसनेस हो। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नाउन ही कहलाएंगे। नेक्स्ट वर्ड TY अगर लास्ट में एंडिंग विथ TY हो तो ये सब का सब भी नाउन ही हो जाएगा। जैसे देखिए ब्यूटी हो, BAUTY ब्यूटी हो, या इनएबिलिटी ब्यूटी हो या इनएबिलिटी हो, ब्यूटी हो या इनएबिलिटी हो। फिर सगा या फिर सैगासिटी हो जाए, या कैपेबिलिटी हो जाए। ठीक है, या फिर कैपेबिलिटी हो, सैगासिटी हो या कैपेबिलिटी हो, या कंटिन्यूटी हो, या फिर कंटिन्यूटी हो जाए। तो हम समझेंगे ये सब का सब नाउन है, क्योंकि लास्ट में TY है, लास्ट में एंडिंग वर्ड्स जो है TY है, कंटिन्यूटी में TY, कैपेबिलिटी में TY, सैगसिटी में TY, इनएबिलिटी में TY। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नाउन ही कहलाएंगे। फिर ट्यूड हो, लास्ट में क्या हो, ट्यूड। इससे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे एटीट्यूड हो, ATTITUD एटीट्यूड हो, या फिर क्या हो, फोर्टिट्यूड हो, FORTITUD फोर्टिट्यूड हो, या फिर क्या हो, ग्रैटिट्यूड हो, GRATITUD ग्रैटिट्यूड हो,
या फिर क्या हो, सर्विट्यूड हो, ठीक है, SERVITUD, सर्विट्यूड हो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। या फिर नेक्स्ट में SIS हो एंडिंग वर्ड्स, तो भी ये नाउन हो जाएगा। जैसे डायग्नोसिस हो, DIAG, डायग्नोसिस है, या फिर बेसिस है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। या फिर ISM हो, या फिर क्या मिल जाए, ISM हो, तो भी क्या कहलाएगा, जैसे प्रैग्माटिज्म हो, ठीक है, या सोशियलिज्म है, सोशियलिज्म, प्रैग्माटिज्म हो या सोशियलिज्म हो, या फिर रियलिज्म हो, ठीक है, या फिर मटेरियलिज्म हो, तो भी कह सकते हैं। एंडिंग विथ ISM हो, तो ये सब के सब नाउन ही हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंडिंग विथ ARY, एरी हो, ARY एरी वर्ड से एंडिंग हो, तो भी ये नाउन ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हो जाए डिक्शनरी हो, ठीक है, जैसे ये डिक्शनरी हो, या फिर प्लेजेंट्री हो, डिक्शनरी हो, या फिर प्लेजेंट्री हो, या मेमोरी हो, MEMORY मेमोरी हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगर मिल जाए EER, ईयर मिल जाए, तो इससे भी एंडिंग वर्ड हो, तो वो सब के सब क्या होंगे, ईयर हो, या फिर ER हो, या फिर OR हो, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, नाउन ही कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए टीचर हो, TEACHER, लास्ट में ER है, या मेंटर हो मीन्स टीचर, एक ही बात है, मेंटर का सिनोनिम है। या फिर एडवाइजर हो, ADVIS, या एडवाइजर हो, या माउंटेनियर हो, MOUNTAINWER, तो ये सब के सब नाउन कहलाएंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स। या लास्ट में आपको एज मिल जाए, ठीक है, एज से एंड हो कोई वर्ड, तो वो भी नाउन कहलाएगा। जैसे कवरेज, COVERAG, कवरेज है, तो ये भी नाउन है। या फिर एडवांटेज है, या फिर एडवांटेज है, तो यह भी नाउन है। या फिर पैसेज है, PASSAG, पैसेज है, तो यह भी नाउन है। या फिर परसेंटेज है, तो वह भी नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग वर्ब देख लेते हैं कि कुछ वर्ब को कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में आए, उससे हम लोग आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, वर्ब है। जैसे कुछ वर्ब के लास्ट में ISEs हो, या फिर IZEs हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हार्मोनाइज है, HARMONIZE, हार्मोनाइज है, यह वर्ब है क्योंकि लास्ट में ISE है। या फिर एगोनाइज, ठीक है, एगोनाइज है, यह भी वर्ब है। या फिर कैरेक्टराइज्ड है, CHARACTERIZED, कैरेक्टराइज है, यह भी वर्ब है। या फिर आ जाए सेंट्रलाइज हो, ठीक है, CENTR, सेंट्रलाइज है, तो यह भी क्या है, वर्ब है, ठीक है। लास्ट में एंड किया। फिर नेक्स्ट अगर फ्लाई है, फिर बाई फ्लाई है लास्ट में, सॉरी फ्लाई लिखी, फ्लाई होना चाहिए ना, जैसे लास्ट में FY फाई है, ठीक है, लास्ट में फाई है, तो क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग लिखेंगे BEAUTI FY, ब्यूटीफाई, ठीक है, ब्यूटीफाई, MAGNI, मैग्नीफाई, ठीक है, ब्यूटीफाई, मैग्नीफाई। आइडेंटिफाई, IDENTIFY, आइडेंटिफाई, ब्यूटीफाई, मैग्नीफाई, आइडेंटिफाई। या फिर
पर्सन, पर्सनिफाई, PERSONIFY, पर्सनिफाई, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएंगे। लास्ट में फाई है तो वर्ब है, ब्यूटीफाई वर्ब है, मैग्नीफाई वर्ब है, आइडेंटिफाई वर्ब है, पर्सनिफाई वर्ब है, या फिर लास्ट में ISE है या IZE है, हार्मोनाइज वर्ब है, एगोनाइज वर्ब है, करेक्टराइज वर्ब है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे। फिर लास्ट में अगर 8 हो जाए तो यह भी क्या कहलाएगा? वर्ब ही कहलाएगा। जैसे एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो ये वर्ब कहलाएगा। एप्रिशिएट हो गया, एप्रिशिएट हो गया तो यह भी वर्ब कहलाएगा, एप्रिशिएट। फिर अंडररेट हो गया तो यह भी वर्ब कहलाएगा। फिर आपका आ गया सब्सटैंशिएट आ गया तो यह भी क्या कहलाएगा? वर्ब ही कहलाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन हम लोग देख लिए, एडजेक्टिव देख लिए, फिर सम एडवर्ब्स भी देखे, कुछ वर्ब भी देखे, और इस प्रकार फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में और सारे रूल्स वगैरह देखेंगे, कुछ समझेंगे, जैसे ये क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी हम लोग समझेंगे, फिर नरेशन भी देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके क्लैरिफिकेशन देखेंगे कि क्या है नहीं है, उसका कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह समझेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट से इससे संबंधित रूल देखेंगे, एक नजर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जो है एडजेक्टिव का कुछ रूल्स देखेंगे, जैसे सम है, एनी है, फिर लिटिल हो गया, एक लिटिल है, या फिर दी लिटिल है, इसी तरीके से फ्यू, फ्यू का ही फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, फिर ईच एवरी का रूल क्या है, ईच एवरी का रूल क्या है, फिर हो गया अदर, OTHER अदर है, या फिर अनदर हो गया, अदर अनदर, या फिर एनी अदर हो गया, इससे रिलेटेड रूल है। फिर ऑल से रिलेटेड जो रूल है इसको हम लोग चेक कर लेंगे। फिर कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख लेंगे हम लोग, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग देखेंगे कि क्या है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिर इसी में हम लोग कुछ समझेंगे एडवर्ब से रिलेटेड सारे रूल्स को, फिर कंजंक्शन से रिलेटेड रूल्स को, और लास्ट में जो नाउन से कुछ बच गया रूल उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो सारे रूल्स हमारा ग्रामेटिकली रिलेटेड रूल्स खत्म हो जाएगा, जो एग्जामिनेशन में कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते हैं, ठीक है। बस एक क्लासेस और जिसमें हम लोग इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट एजुकेशनल क्लासेस वीडियोस मिलकर, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।